नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग समास का सरल संस्करण अर्थात समास पर आधारित क्वेश्चन एंड आंसर्स पर विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। और समास को मैंने डिटेल एक वीडियो में जो डिफाइन किया है वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह वीडियो डेडिकेटेडली हम लोग क्वेश्चन आंसर पर रख रहे हैं, तो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, समास शब्द का अर्थ क्या है? तो समास शब्द का अर्थ है संक्षेप अर्थात छोटा करना, एब्रीविएट करना। जनहित का समस्त पद व समास का नाम लिखना है। तो जनहित, जन का हित, और ये जो का है ये एक प्रकार की विभक्ति है, एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, और जिसमें प्रीपोजिशन आ जाता है उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। चरण कमल का विग्रह और समास का नाम। देखिए, यहाँ पर कमल और चरण दो पद हैं। यहाँ चरणों की तुलना कमल से की जा रही है, उपमेय उपमान का संबंध है, इसलिए इसका विग्रह होगा कमल के समान चरण कर्मधारय समास। आ समुद्र का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। आ समुद्र, याद रखिएगा, आ भर यथा प्रति अनु बे गांव गांव ऐसे पूर्व पद वाले कोई भी समासिक शब्द होंगे वो अव्यय भाव समासी होंगे, और आ समुद्र का विग्रह होगा समुद्र पर्यंत अव्यय भाव समास, जिसे हम लोग इसे अंग्रेजी में एडवर्बियल कंपाउंड कहते हैं। नवरत्न का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। नवरत्न, ऐसे तो नव के दो मतलब है, एक का मतलब नया और दूसरा का मतलब नौ, तो यहाँ हम लोग नौ या 9 के सेंस में लेंगे। और जब किसी समास का पूर्व पद संख्यावाची या न्यूमेरल होता है तो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं, अर्थात 9 रत्नों का समाहार द्विगु समास, और इसे अंग्रेजी में न्यूमेरिकल कंपाउंड। अब हम लोग देखते हैं हाथों हाथ, इसका विग्रह और नाम। हाथों हाथ ये किताब बिक गई, अर्थात दुकानदार ने अपने हाथ में रखी ही थी कि खरीदार ने खरीद ली। डेस्क में, टेबल में या काउंटर में रखने की भी नौबत नहीं आई। हाथ ही हाथ में कंप्लीट समस्त पद जो है क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, इसीलिए ये अव्यय भाव समास। घुड़दौड़ का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। घुड़दौड़ जो है वो हिंदी के समास शब्द का एक उदाहरण है। घोड़ों की दौड़, और की आ गया है कि एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का प्रयोग जहां होता है वहां तत्पुरुष डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। इसके बाद है पीतांबर का विग्रह और समास का नाम। पीतांबर, देखिए, पीत का मतलब पीला और अंबर का मतलब यहाँ आकाश नहीं, आसमान नहीं, बल्कि कपड़ा। तो पीत या पीले हैं वस्त्र जिसके, कृष्ण। बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास में आपको अधिकतर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं और ये एक ही होते हैं। तो पीतांबर कहने का मतलब हुआ पीले वस्त्र जिसने धारण किए हैं। यहाँ एक बात जो आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई विग्रह करता है, विग्रह कहने का मतलब हुआ है समास का बड़ा रूप। पीत है जो अंबर, पीला है जो कपड़ा, अगर ऐसा विग्रह करता है तो वो कहलाएगा कर्मधारय समास। वहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि विग्रह जो है, समास विग्रह, वो चावल की तरह है जिससे हम लोग खीर भी बना सकते हैं, खिचड़ी भी बना सकते हैं, भात भी बना सकते हैं। उसको पीसकर हम लोग डोसा भी बना सकते हैं, चूड़ा भी बना सकते हैं, और तरह तरह की सामग्री हम लोग बना सकते हैं। उसी प्रकार इसके विग्रह पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि विग्रह करने से हम लोग समास के दूसरे भेद में पहुंच जाते हैं। यहाँ अगला देखते हैं,
किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? उत्तर पद, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा गंगा जल, तो गंगा जल में गंगा कहलाएगा पूर्व पद और जल कहलाएगा उत्तर पद, और ये सब जब मिल जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं समस्त पद। और अगर हम लोग इसे लिख दिए गंगा का जल, तो ये कहलाएगा समास विग्रह। तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? देखिए, अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। राजकाज की भाषा का समस्त पद व समास का नाम लिखना है। तो राजकाज की भाषा विग्रह रूप है, इसका समस्त पद होगा राजभाषा और समास होगा तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि यहां की जो है एक प्रीपोजिशन आ गया है। प्रधानाध्यापक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। अध्यापक तो है, कैसा अध्यापक है? प्रधान है, अर्थात विशेषण विशेष्य का संबंध, कर्मधारय समास, प्रधान है जो अध्यापक। इसके बाद देखते हैं तपोधन, इसका विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तप ही धन है जिसके लिए वह, अर्थात कोई भी साधु सन्यासी या तपस्वी, बहुब्रीहि समास। पंचवटी का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। पंच का मतलब हुआ पांच और वटी का मतलब हुआ वट वृक्ष, अर्थात जहां 5 वट के वृक्ष हो। आजकल इसका मतलब उपवन या बगीचा के सेंस में लिया जाता है। तो पहला जो है वो संख्यावाची है, न्यूमेरल कंपाउंड, द्विगु समास। और हाँ, याद रखिएगा द्विगु का मतलब होता है दो गाय। तो इससे हम लोगों को साफ पता चल रहा है कि इसका पहला पद जो होता है 98% केसेस में संख्यावाची होता है। गिरिधर का विग्रह करके समास का नाम। गिरि अर्थात पर्वत, धर अर्थात धारण करने वाला है जो। गिरि को धारण करने वाला है जो, वह अर्थात कृष्ण जी, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी लिटिल फिंगर पर उठाया था। अब हम लोग देखते हैं रसोई घर का विग्रह करके समास लिखिए और इसका उत्तर पद प्रधान होता है। याद रखिएगा, ये तत्पुरुष समास है, घर है, उसके बाद रसोई करने के लिए जगह है, इसीलिए रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास। और के लिए अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, एक विभक्ति है। 2-4 का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। याद रखिएगा, द्वंद्व समास में, जिसे हम लोग कॉपुलेटिव कंपाउंड कहते हैं, उसमें बीच में हाइफन आने के चांसेस 98% होते हैं और इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जैसे 2 या 4। त्रिलोचन का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। त्रि संख्यावाची है और लोचन अर्थात आंख। यहां एक चीज ध्यान देने वाली है कि भले ही इसका पूर्व पद संख्यावाची है, न्यूमेरल है, बावजूद इसके हम इसे द्विगु समास के अंडर नहीं रख सकते, क्योंकि 3 लोचन नॉर्मली किसी का होता नहीं है। ये केवल एक ही व्यक्ति के होते हैं, एक ही पौराणिक पात्र के होते हैं, वो है शिव जी, अर्थात 3 लोचन हैं जिसके वह, ये कहलाएगा शिव जी, बहुब्रीहि समास। देखिए, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में यहाँ अंतर हम लोगों के लिए समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि ये जो त्रिलोचन है ये एक की ओर इशारा कर रहा है, जबकि द्विगु समास में जो भी आते हैं वो मोर देन वन रहते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं यथाशीघ्र। आ भर यथा प्रति अनुबे गांव गांव। तो यहां देख लीजिए यथा आ गया है, अर्थात ये अव्ययभाव समास होगा, जितना शीघ्र हो। मुरली धारण किए हैं जो, कृष्ण माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है और ब्रैकेट में कृष्ण भी है और मुरली को धारण करते हैं, एक ही है। तो ना मुरली इंपॉर्टेंट है ना धर इंपॉर्टेंट है, कृष्ण इंपॉर्टेंट है, अन्य पद प्रधान है। मुरलीधर बहुब्रीहि समास। ग्राम की पंचायत, देखिए की एक प्रीपोजिशन है
अब प्रीपोजिशन आ जाता है तो तत्पुरुष होता है। अब प्रीपोजिशन का लोप कर देंगे, ग्राम पंचायत तत्पुरुष समास। हाथ में पहने जाने वाली कड़ी, हथकड़ी, यहाँ में आ गया है, प्रीपोजिशन है और ये हिंदी वाला समासिक शब्द है, इसीलिए तत्पुरुष हथकड़ी। भर पेट, मैंने फिर कहा था, फिर कह रहा हूं, आ भर यथा प्रति अनु बे गांव गांव, तो भर आ गया है। अव्ययभाव समास, पूरा पद क्रिया विशेषण बन चुका है, इसीलिए यह कहलाएगा पेट भर के अव्ययभाव समास। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, बीच के प्रीपोजिशन को हम लोगों को यहां लाना है और प्रीपोजिशन है तो तत्पुरुष समास, तुलसी द्वारा कृत। भला बुरा, देखिए भला भी जरूरी है, बुरा भी जरूरी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और बीच में हाइफन आ गया है, इसलिए द्वंद्व समास, कॉपुलेटिव कंपाउंड, भला और बुरा। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, में अर्थात जिसे हम लोग अंग्रेजी में इन बोलते हैं, ये एक प्रीपोजिशन है, इसीलिए तत्पुरुष समास और ध्यान में मग्न। इसी हिसाब से जलमग्न भी होगा, जल में मग्न। लंबा उदर है जिसका वह, देखिए ब्रैकेट में दे दिया है गणेश, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, तो एक बात तय है, बहुब्रीहि समास होगा। और पेट तो ऐसे बहुतों के लंबे होते हैं, लेकिन लंबोदर गणेश जी के लिए रूढ़ हो चुका है, इसीलिए लंबोदर बहुब्रीहि समास। किस समास के विग्रह में और, या, अथवा, एवं, एवं का प्रयोग होगा? याद रखिएगा, ये जो है केवल और केवल द्वंद्व में आता है, तो द्वंद्व समास। पद से च्युत का समस्त पद और समास का नाम लिखना है। से अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, पदच्युत तत्पुरुष समास। उसी प्रकार पद भ्रष्ट भी हो सकता है, पद से भ्रष्ट, या पथ भ्रष्ट भी हो सकता है, पथ से भ्रष्ट। चार मुख हैं जिसके, ब्रह्मा, वह, तो चतुर्मुख बहुब्रीहि समास, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। हानि लाभ, देखिए हानि और लाभ दोनों जरूरी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और बीच में हाइफन आया है, दोनों पद प्रधान है, तो ये हानि और लाभ द्वंद्व समास, कॉपुलेटिव कंपाउंड। नीलकंठ, देखिए नीलकंठ विग्रह करने पर दोनों सही होंगे। अधिकतर हम लोग नीलकंठ शिव जी के लिए प्रयोग करते हैं। नीला है कंठ जिसका वह, शिव जी, तब कहलाएगा बहुब्रीहि समास। और नीला है जो कंठ, अगर ये विग्रह करेंगे तो वो कहलाएगा कर्मधारय समास। और अगर आप मोर को ध्यान से देखे होंगे तो उनके भी कंठ नीले होते हैं, लेकिन हम लोग बहुमत की तरफ जाएंगे। नीला है कंठ जिसका वह, शिव जी, बहुब्रीहि समास। प्रत्येक घर का समस्त पद व समास का नाम लिखिए। देखिए प्रत्येक आ गया, प्रति इसमें लगा हुआ है, अव्ययभाव समास, घर घर। मृग लोचन का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। मृग मतलब हिरण, लोचन मतलब आंख, उपमेय उपमान, अर्थात लोचन जो है उपमेय है और इसकी तुलना की जा रही है मृग के लोचनों से, अर्थात जिनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मृग के समान लोचन, कर्मधारय। याद रखिएगा, अगर मृग नैनी हो गई तो आप सीता जी करेंगे। सप्ताह, सप्त अर्थात सात, अह अर्थात दिन, तो पहला पद संख्यावाची है, इसलिए कहलाएगा द्विगु समास। सप्त या सात अहो दिनों का समाहार, द्विगु। अनुरूप का विग्रह करना है। आभर यथा प्रति अनुबे गांव गांव, तो अनुरूप रूप के अनुसार अव्ययभाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड। चवन्नी, ये हिंदी का समास है। चार आनों का समूह, देखिए चार आ गए हैं और समूह भी हम लोग कर लिए हैं, तो ये कहलाएगा द्विगु समास। वचनामृत, देखिए वचनों की तुलना की जा रही है अमृत से, तो यहां पर कर्मधारय समास, वचन रूपी अमृत, अर्थात
इतने मीठे वचन हैं मानो अमृत ही हैं। चक्रधर, चक्र अर्थात यहाँ सुदर्शन चक्र और धर मतलब धारण करना, तो जिसने सुदर्शन चक्र को धारण किया है, चक्र को धारण करने वाला है जो कृष्ण, बहुब्रीहि समास, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। दशानन का विग्रह करके समास का नाम भी लिखना है। तो दशानन, 10 हैं आनंद जिसके। यहाँ एक चीज फिर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 10 तो आ गया है, पूर्व पद संख्यावाची भी है, बावजूद इसके 10 आननों का समूह हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि 10 आननों का समूह हम लोगों को इन जनरल देखने को नहीं मिलता, स्पेसिफिक सेंस में देखने को मिलता है। इसीलिए ये कहलाएगा 10 आनन हैं जिसके वह, दशानन, बहुब्रीहि। यहाँ एक डाउट और हो सकता है आपको कि यहाँ 10 ऐसे लिखा है अर्थात तालव्य श का प्रयोग है, जबकि यहाँ पर दंत्य श का प्रयोग है। ये कैसे हुआ, क्या ये गलत है? तो यहाँ आपको याद रखना है, संस्कृत में जब हम लोग 10 लिखते हैं तो ये स लिखते हैं, वही जब हम लोग हिंदी में 10 लिखते हैं तो ये। जैसे संस्कृत में अगर हम लोग साग लिख रहे हैं तो हिंदी में उसका मतलब होता है साग, देखिए। और संस्कृत में अगर हम लोग सूकर लिख रहे हैं तो हिंदी में उसका मतलब होता है सुअर। तो ऐसा देखा गया है कि संस्कृत में जिन शब्दों में तालव्य श का प्रयोग होता है वो हिंदी में आने पर दंत्य श का रूप ले लेते हैं, इसीलिए ये सही है। इसके बाद है सत्य के लिए आग्रह, के लिए प्रीपोजिशन है, इसको ओमिट कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, पूर्व पद उत्तर पद समस्त पद बन जाएगा। प्रीपोजिशन आया है इसीलिए ये कहलाएगा तत्पुरुष समास, सत्याग्रह। अब हम लोग देख लेते हैं कमल नयन, नयनों की तुलना कमल से की जा रही है, इसीलिए ये कहलाएगा कमल के समान नयनों वाला है जो राम, बहुब्रीहि समास, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। अगर कहीं आप लोगों ने राजीव लोचन देख लिया तो भी आप लोग राम ही समझेंगे और बहुब्रीहि समास ही करेंगे। सद्धर्म, सत्य है जो धर्म, कर्मधारय समास। किस समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है? बड़ा आसान, अभी हम लोगों ने देखा, कर्मधारय समास। भयाकुल का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। भयाकुल, आकुल का मतलब होता है परेशान होना, तो नॉर्मली कोई परेशान किसी चीज से होता है तो हम लोग यहां लिखेंगे भय से आकुल, से प्रीपोजिशन है इसीलिए तत्पुरुष समास। दीर्घ बाहु का विग्रह करके लिखिए। देखिए, दीर्घ बाहु कहने का मतलब हुआ जिनके बाहु या आर्म्स घुटने तक होते हैं उन्हें हम लोग दीर्घ बाहु कहते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो पौराणिक पात्र या कोई महान कैरेक्टर होते हैं। आप भी अगर अपने हाथ को देखिएगा तो आपके घुटने के नीचे से नहीं जा रहा होगा, घुटने से ऊपर का ही होगा। हम लोग सब आम आदमी हैं। दीर्घ है बाहु जिसके वह अर्थात विष्णु, विष्णु माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, बहुब्रीहि समास। प्रत्येक क्षण, हम लोग प्रत्येक घर किए थे, उसी प्रकार प्रत्येक क्षण, प्रत्येक आ गया है तो प्रति लगा है, प्रति लगा है तो अव्ययभाव समास। क्षण क्षण, प्रतिक्षण। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, को प्रीपोजिशन है तत्पुरुष समास। रेलगाड़ी, देखिए रेलगाड़ी, बैलगाड़ी ये सब हिंदी वाला है, इसीलिए रेल पर चलने वाली गाड़ी, इसका विग्रह जरा लंबा होगा। दही में डूबा हुआ वड़ा, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, ये सारे के सारे तत्पुरुष समास, रेल पर चलने वाली गाड़ी। किस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता? देखिए, लंबोदर, लंबा भी प्रधान नहीं है, उदर भी प्रधान नहीं है, बल्कि गणेश जी प्रधान है, बहुब्रीहि समास। राजकुमार का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। राजकुमार, राजा का कुमार, इसमें का आ जाएगा, का आ गया प्रीपोजिशन तो तत्पुरुष समास। शताब्दी का विग्रह करके लिखना है, तो शताब्दी अर्थात सत, सत का मतलब 100, क्रिकेटर्स शतक लगाते हैं 100। अब्द अर्थात वर्ष, तो 7 अब्द वर्षों का समूह, द्विगु समास।
न्यूमेरिकल कंपाउंड। तीन भुजाओं का समाहार। तीन भुजाओं अर्थात ये तो नंबर आ ही गया है, और भुजाएं इन जनरल बहुत है, त्रिभुज, द्विगु समास। अष्टाध्यायी का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। अष्ट अध्यायी अर्थात 8 अध्यायों का समूह या समाहार, द्विगु समास। किस समास में उपमेय उपमान का संबंध होता है? जैसे आप देख लीजिए, चंद्रमुखी, तो मुख की तुलना चांद से की जा रही है, तो मुख हो गया उपमेय और ये उपमान, कर्मधारय समास। देव और असुर का समस्त पद बनाना है, तो देव और असुर, और आ गया है द्वंद्व समास, दोनों इंपॉर्टेंट है, और से जुड़े हुए हैं, तो देव असुर या देवासुर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं देव असुर, और इसकी संधि कर देंगे तो व में आ की मात्रा लग गई है। किस समास में समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है? डिस्कशन कर चुके हैं। अब वैभव समास। आप बीती का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। आप पर बीती हुई, पर आ गया है तत्पुरुष समास। गजानन का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। गज का आनन है जिसका वो, या गज के समान है आनंद जिसका वह, गणेश, बहुब्रीहि। विद्याधन, विद्या रूपी धन, रूपी आ गया है तो आप समझ लीजिए कर्मधारय है। अष्टभुजाओं वाली है जो, दुर्गा, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। अष्ट भले ही ये आ रहा है न्यूमेरिकल, लेकिन ये न्यूमेरिकल है नहीं, क्योंकि इन जनरल में तो होता नहीं है। स्पेसिफिक कैरेक्टर, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, तो हो गया बहुब्रीहि समास। अष्टभुजी। सट्रस, देखिए सट धन रस, 6 रस, न्यूमेरिकल आ रहा है पूर्व पद में, द्विगु समास, 6 रसों का समाहार। चंद्रमुख का विग्रह करके, चंद्र जैसा मुख, उपमेय उपमान का संबंध, कर्मधारय समास, जिसे हम लोग अपोजिशनल कंपाउंड कहते हैं। यथाशक्ति, यथा आ गया है, ऑब्वियसली ये अव्ययभाव समास होगा, शक्ति के अनुसार। देश विदेश, बीच में हाइफेन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों महत्वपूर्ण है, द्वंद्व समास। ऋण मुक्त, मुक्त हम लोग किसी चीज से होते हैं, ऋण से मुक्त हो गए तो ऋण से मुक्त, तत्पुरुष समास। किस समास में किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है? अनेक बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुब्रीहि समास में। प्रत्येक का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। प्रति एक, हर एक, अव्ययभाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड। सत सई, यहां देखिए सत का मतलब 7, सई का मतलब 100, 700 का समाहार, द्विगु समास। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला है जो, राक्षस, बहुब्रीहि समास। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? डिस्कस कर चुके हैं अभी हम लोग देश विदेश में, दोनों पद प्रधान, पूर्व पद भी उत्तर पद भी, द्वंद्व समास। अन्न जल, ये भी द्वंद्व समास ही है, क्योंकि अन्न भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और बीच में हाइफन भी आ गया है। बता रहा हूं 98% केसेस में बीच में हाइफन आता है। जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, से अंधा, जन्मांध, ये वाला अ हम लोग यहां लगा देंगे और बिंदी लगा देंगे, जन्मांध, तत्पुरुष समास। बेखटके, देखिए बे जो है वो एक उपसर्ग है, और आभर यथा प्रति अनु बे, गांव गांव, बे आ ही रहा है, अव्ययभाव समास। खटके के बिना या बिन खटके, अव्ययभाव समास। किस समास के विग्रह में विभक्ति का लोप होता है? विभक्ति, परसर्ग या प्रीपोजिशन का लोप होता है, तो वो कौन सा है? वो है तत्पुरुष समास। किस समास का समस्त पद लिंग, विभक्ति और वचन से मुक्त है? अव्ययभाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड का। भीमार्जुन का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। यहां देखिए
मैं द्वंद्व समास में बोल रहा था 98% केसेस में बीच में हाइफन लगेगा। 2% ऐसे भी होते हैं जिसमें हाइफन नहीं लगता बल्कि संधि हो जाती है। तो ये होगा भीम और अर्जुन। इसी प्रकार आपको कृष्णा अर्जुन भी मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको शस्त्रास्त्र भी मिलेगा। अभी हम लोग देख लेते हैं। पथ भ्रष्ट, तो भ्रष्ट होता है तो किसी चीज से भ्रष्ट होता है। पथ से भ्रष्ट से अपने आप में प्रीपोजिशन है तो ये कहलाएगा तत्पुरुष समास। पाप पुण्य, देखिए बीच में हाइफन आ गया है। पाप और पुण्य दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहलाएगा द्वंद्व समास। कनक लता का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। कनक के समान लता, सोने जैसी लता है वो, तो ये कहलाएगा आपका कर्मधारय समास। युद्ध भूमि, अब भूमि है तो किसी चीज के लिए होगी, किस चीज के लिए है? युद्ध के लिए। तो युद्ध के लिए भूमि के लिए अपने आप में प्रीपोजिशन है, तत्पुरुष समास। जहां तक संभव हो सके, जहां तक संभव हो सके, यथा संभव, यथा आ गया तो अव्ययभाव समास। पीतांबर का विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। हम लोगों ने एक बार और डिस्कशन कर लिया है। पीत है अंबर जिसके वह श्री कृष्ण, या पीत है जो अंबर, देखिए जो इन जनरल अगर हम लोग लेंगे तो कर्मधारय समास, और पीत है अंबर जिसके वह, पीले कपड़े कौन पहनता है? ऐसे पहनते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कृष्ण या विष्णु के लिए ये रूढ़ है। किस समास के विग्रह में समूह या समाहार का प्रयोग किया जाता है? समूह या समाहार का प्रयोग केवल और केवल द्विगु समास में किया जाता है, न्यूमेरिकल कंपाउंड। महापुरुष का विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। महान है जो पुरुष, विशेषण विशेष्य का संबंध, कर्मधारय समास। जग बीती, जग पर बीती, पर क्या है? पर एक प्रीपोजिशन है, तत्पुरुष समास। सेना का नायक, सेना नायक या सेनापति भी बोलते हैं, सेना का स्वामी, तत्पुरुष समास। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, प्रति और अक्ष, इसे हम लोग कर देते हैं आंखों के सामने, अव्ययभाव समास। यथाविधि, विधि के अनुसार, यथा आ गया है तो अव्ययभाव समास। लाभ और अलाभ, देखिए और आ गया है, और केवल द्वंद्व समास में आता है, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। बीच में हाइफन लगा के हम लोग लिख देंगे द्वंद्व समास, लाभालाभ, या हम लोग संधि कर दिए है यहाँ पर, लाभ ये वाला अ की मात्रा इसमें लगा दिए और इसको ओमिट करके लाभ लिख दिए। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? ऑब्वियसली द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची है। महात्मा का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। महापुरुष जिस तरीके से, महात्मा भी उसी प्रकार। महान है जिसकी आत्मा, या महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य का संबंध। चौमासा, यहाँ देखिए चौ जो है वो संख्यावाची है, पूर्व पद संख्यावाची होगा तो संख्यावाची समास के लिए हम लोग द्विगु समास जानते हैं, तो ये होगा 4 मासों का समाहार, द्विगु समास। अकाल पीड़ित, अब पीड़ित है तो किसी चीज से ही पीड़ित होगा वो, अकाल से पीड़ित, तत्पुरुष समास। राजसभा, अब सभा है तो किसी के लिए तो होगी ही ये सभा, राजा की सभा, तत्पुरुष समास। आशातीत, हम लोगों ने सुना होगा कभी कभी फिल्मों में या टीवी न्यूज़ में बोलते उसने आशातीत सफलता की, तो आशातीत सफलता प्राप्त करना, आशा से आगे बढ़कर, आशा को लांघ कर गया हुआ, तत्पुरुष समास। रुपया और पैसा दोनों एक दूसरे के अपोजिट, दोनों महत्वपूर्ण, और का प्रयोग द्वंद्व समास, रुपया और पैसा। किस समास का पूर्व पद अव्यय होता है? पूर्व पद अव्यय होता है केवल और केवल
अव्ययभाव समास का, और नाम से भी ये ज्ञात है। इसे हम लोग एडवर्बियल कंपाउंड भी कहते हैं। घुड़सवार, हम लोग घुड़दौड़ पढ़े थे, ये है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तत्पुरुष समास। कृष्णा अर्जुन, मैंने बताया था कि 98% केसेस में बीच में हाइफन आता है, लेकिन 2% ऐसे भी होते हैं द्वंद्व समास जिसमें हाइफन नहीं आता। कृष्ण और अर्जुन, ऐसा ही हम लोगों ने भीमार्जुन भी पढ़ा था। तिरंगा, ती आ गया है, मतलब एक प्रकार का संख्यावाची शब्द है। रंगा, 3 रंगों का समाहार, द्विगु समास। शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र, द्वंद्व समास। घड़ी घड़ी, समस्त पद है, विग्रह क्या करेंगे, हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी, अव्ययभाव समास। कुसुम कोमल, कोमल तो है, कैसे हैं, कुसुम जैसे कोमल है, तो यहां दे दीजिए आप कर्मधारय समास। भाई बहन, दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, बीच में हाइफन, द्वंद्व समास, कोपुलेटिव कंपाउंड। किस समास में अधिकतर पौराणिक पात्रों का गठन होता है, तो ये बहुब्रीहि समास है। साफ साफ का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। साफ साफ, एकदम साफ, एकदम स्पष्ट, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट, अव्ययभाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, नीति कुशल, नीति में कुशल, तो में अपने आप में प्रीपोजिशन है, तत्पुरुष समास। 5 रत्नों का समूह, पंचवटी किए थे, उसी प्रकार पंचरत्न, द्विगु समास। चतुर्भुज का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। 4 भुजाएं हैं जिसकी वह, तो 4 भुजाएं तो हम लोगों को मालूम है कि विष्णु जी की होती हैं, विष्णु जी मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पंचतंत्र, पंचवटी, पंचरत्न, और ये आ गया पंचतंत्र, तो 5 तंत्रों का समाहार, द्विगु समास। दुराहा, देखिए दु अपने आप में एक संख्यावाची है, ये भी द्विगु समास होगा, 2 राहों का समाहार। धर्म और अधर्म, बीच में और है, दोनों इंपॉर्टेंट है, और हम लोग हाइफन लगा देंगे, धर्म अधर्म या धर्माधर्म, ये कहलाएगा आपका द्वंद्व समास, कोपुलेटिव कंपाउंड। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो के समापन की ओर पहुंच चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ये जो 124 समास से संबंधित सवाल दिए गए थे उसका हम लोगों ने अध्ययन किया, ये आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल साबित होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।